हाय एवरीवन, हिल पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मकर राशि में आपके लिए लेके आ गई हूँ। जून मंथ आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। मकर राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कैप्रिकॉर्न मकर राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जस्टिस, डेविल एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द मून। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से होती है। ओके, इस साइड में हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, इस महीने में आपका एक्शन रिएक्शन ओवरऑल, और इस साइड में जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर, आपके करियर से रिलेटेड कुछ भी, उनकी एनर्जीज होगी और मिड में ओवरऑल आउटकम आपके लिए होगा। तो चलिए कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफलिंग आपको अच्छी नहीं लगती है तो यहाँ से रीडिंग को स्कीप कर सकते हैं। 2 more time. Thank you Spirit, thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. We have Page of Swords, 5 of Pentacles, the Devil, 7 of Swords, the Hermit, Queen of Cup। जैसे ये देखिए फ्रंट के कार्ड है और ये देखिए बैक साइड कार्ड है ना। तो जो कार्ड जैसे आते हैं हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड अंडरनीथ हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रेंथ। ओके, चलिए अब जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी हम कार्ड करेंगे कलेक्ट, फिर उसके बाद एक साथ हम करेंगे एक्सप्लेन। ओके, Thank you. The Star, the Hierophant, 3 of Wands, Daughter of Cup, Son of Wands, 4 of Wands, and underneath है यहाँ पे the Moon। ओके तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे राशियों की। ओके, ये कौन सी राशियां हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, इनका सपोर्ट, इनके साथ आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब इस महीने में इनके साथ मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपका कनेक्शन हो सकता है, उठना बैठना हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है। ओके, मतलब हर एक चीज़ इनकी वजह से होगा, इस राशियों की वजह से। तो राशियां यहाँ पे जो है वो फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद जो यहाँ पे राशि है वो है कुंभ राशि, एयर साइन से। ओके, और सिंह राशि भी बहुत स्ट्रांग है। मीन राशि वाटर साइन से है, कर्क राशि है। ओके, एंड अगर आप एक अर्थ साइन से हैं तो हो सकता है मकर राशि भी यहाँ पे हो सकता है। मिथुन है, काफी स्ट्रांग है मिथुन राशि। ओके, तो चलिए अब हम आपसे बात करेंगे, आपके लिए, आपसे नहीं आपके लिए, और आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बातें करेंगे। पर्सनल लाइफ, लव लाइफ से रिलेटेड गाइस मैं जहां तक देख पा रही हूं, आप मकर राशि, आपका मैं बता रही हूँ, है ना। और नहीं पता कि मुझे यहाँ पे एक वर्ड सुनाई दिया, वाइस वर्सा। हो सकता है मुझे कुछ लोग कमेंट्स में ये बोलें कि वाइस वर्सा चीजें हो रही हैं, बट नहीं, मैं श्योर हूँ ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता, है ना, मैं श्योर हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस जून महीने में आप किसी को कमिटमेंट देने से भागोगे। मतलब ये इंसान आपके लिए पूरे तरीके से श्योर है, ये आपका वेट कर रहे हैं, ये आपके लिए श्योर हैं कि आपसे स्टेबल कमिटमेंट चाहते हैं, और ये इन्होंने हो सकता है आपको बोल भी दिया है, लेकिन आप इस चीज को एक्सेप्ट करने में भाग रहे हो। सिचुएशन क्या होगी मैं बताना चाहूंगी। पहले तो आप इनका मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए अचानक से इनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब जाओगे आप, इनसे बात करोगे, शायद इनको आपने वेट कराया है ना, आप इनसे बात करोगे, मिलोगे, जो भी कुछ होगा करोगे, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं दिखाई दे रही, आप स्थिर नहीं रहोगे। अचानक से आप जा रहे हो और अचानक से आप निकल जाओगे, ठीक है, स्टेबल नहीं हो। और इनको श्योर नहीं बोलोगे कि हाँ शादी अभी करनी है कि नहीं करनी है, कमिटमेंट देना है कि नहीं, अप्रोच करते हुए अभी आप नहीं दिखाई दे रहे हो।
किसके लिए ये बात मैं बोल रही हूँ? जो लोग डिस्टेंस में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं। आप हो सकता है जिसके भी साथ हो वो दूर हैं। कुछ लोग हो सकता है अदर स्टेट, कुछ लोग हो सकता है अदर कंट्री से भी हो सकते हैं। तो उनके साथ आपकी ये प्रॉब्लम इस महीने आ सकती है। मतलब आप इनसे भागोगे, कोई ना कोई एक्सक्यूज देके भागते हुए दिखाई दे रहे हो मकर राशि। अब हम बात करेंगे उनके लिए गाइस कि अगर सपोज दैट आपकी रिश्ता तय था किसी दूर के रिश्ते में, या फिर दूर, बहुत दूर डिस्टेंस वाइज आपका रिश्ता तय था, तो आप ये रिश्ता तोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आपकी तरफ से कोई ना कोई कुछ है, आप इसको खत्म कर दोगे, ये भी है। ओके, रीजन ये भी हो सकता है कि शायद आपको कुछ इनके बारे में डाउट हो रहा है, आपको कुछ चीजें पता चली हैं, या फिर आपका मन नहीं मान रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इस वजह से आप खत्म कर दोगे। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जिनके जीवन में आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपके लिए भी बना है मकर राशि। मतलब आपको ये लग रहा है कि आपका भी कोई पार्टनर हो सकता है, आपका भी कोई हस्बैंड वाइफ हो सकता है, आपके भी जीवन में शादी ब्याह है उनके लिए। मतलब जो अकेले हैं, समझिएगा, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सिंगल है। आप कैसे भी सिंगल है, इन द सेंस आपका कभी पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा होगा, कोई आपके प्यार में भी रहे होंगे, हो सकता है आपकी मैरिज भी रही होगी, आपकी मैरिज चली नहीं अच्छी, टूट गई। बहुत से लोग हैं यहाँ पे जिनकी शादी खत्म हो चुकी है, 4 साल 5 साल या फिर कुछ महीने हो रहे हैं। समझना किस रीजन से खत्म हुआ, 3 प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। हालांकि मैं जून की रीडिंग कर रही हूँ, बट कुछ सिनेरियो बन रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ। कुछ लोगों का डाइवोर्स केस हो गया, कुछ लोगों के बीच में कुछ निगेटिव एनर्जीज की वजह से चीजें बिगड़ गई। मतलब एक कोई निगेटिव चीजों को मानता नहीं है, कोई एक ऐसा है जिसका भर भर के निगेटिविटीज पे ध्यान जाता है, ये है वो है ऐसे है वैसे है, मतलब अंधविश्वास उसकी वजह से। और कुछ लोगों के जीवन में किसी तीसरे के इंटरफेयर करने से आपका रिश्ता खत्म हो गया, तो मैं उनकी बात कर रही हूँ। और दूसरा उनके लिए जिनका लाख प्रयास करने के बाद भी आपके जीवन में कोई आया ही नहीं, आप सामने वाले के लिए लॉयल रहे भर भर के। मतलब चाहे वो आपके करियर से मिला हो जहाँ पे आप वर्क करते हो, चाहे वो आपको डिस्टेंस वाइज मिला हो, चाहे वो आपको किसी आपके रिलेटिव से मिले हो, आप उनके लिए लॉयल रहे, लेकिन आपको इधर से मिल गया चीट। मतलब आपका ब्रेकअप हुआ है, 1 बार नहीं 2 बार आपको धोखे मिले हैं। समझिएगा मकर राशि, धोखा मिला है आपको। ओके, तो ये उनके लिए जो लोग अकेले हैं, सिंगल हैं, ब्रेकअप हुआ है, आपको जिंदगी का बहुत तजुर्बा है, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपके जीवन में सामने से ऑफर है, प्रपोजल है। कैसे है, कहाँ से है, बता दे रही हूँ। पहला, अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता खत्म हुआ था, कई साल हो गए, कई बहुत टाइम हो गया, और आप सोच रहे हो मैरिज, ये उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग रीमैरिज करना चाहते हैं। मतलब शादी हुई थी, खत्म हो गई, लेकिन अब आप चाहते हो कि आप ऐसी शादी करना चाहते हो, पहले उस इंसान को अच्छे से जानना चाहते हो, परखना चाहते हो। वो जब तक आपके मन को, दिल को भा ना जाए, आपके दिमाग में, दिल में, आपके इनर वॉइस से ये आवाज ना आए कि हाँ ये वही इंसान है, तब तक आप इनसे शादी नहीं करोगे, कमिटमेंट नहीं दोगे। तो पहले आप इनको जानना चाहते हो, तो आपको ये इंसान मिल सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी अगर आप रीमैरिज करना चाहते हैं तो ये भी शायद रीमैरिज के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में ये है कि ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन फिर भी आपका साथ देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि हो सकता है कि ये मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, मतलब सिंगल रहे हैं, आपको जीवन में ज़्यादा कुछ खास हासिल नहीं हुआ, जैसे कि ना ही आपका पर्सनल लाइफ अच्छा रहा बहुत, ना ही आपका प्रोफेशनल लाइफ, करियर भी आपका बहुत अच्छा नहीं रहा, ज़्यादातर जहाँ भी आपने पैसे लगाए, पैसे आपके डूबे। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप ऐसे सिंगल रहे हो, और ये हो सकता है मैरिड हैं, ये आपको मिलेंगे। इनसे बात करके आपको काफ़ी सुकून मिलेगा, तो इनके भी साथ आपका जीवन काफ़ी अच्छे से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इनसे बात कर सकते हो, एज अ एक गुड फ्रेंड इनको बना सकते हो, क्योंकि ये इंसान बहुत लॉयल मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपको या तो मिल चुका है, हो सकता है पिछले मई अप्रैल में ये आपको मिले होंगे, और या तो मिलने वाले हैं, तो इनको थोड़ा सा जानने की कोशिश करिएगा। ओके। एंड दूसरा, अगर आप अपने जीवन में ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि आखिर आपका जन्म हुआ क्यों है, ना प्यार में आपको कोई समझ पा रहा है, ना करियर आप समझ पा रहे हो, आपका जन्म हुआ क्यों, आपका सोल पर्पस क्या है, आप जैसे किसी चीज की तलाश में हो, आप क्या तलाश करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप क्या देखो, क्या करो कि आपके जीवन का एक राह मिल जाए, एक ऐसा कोई पाथ प्रदर्शन मिल जाए कि आपको यही करना है। तो इस चीज के लिए आपने लोगों से बहुत पूछ लिया, राय मशवरा कर लिया, लेकिन अब आप नहीं करोगे, आप अकेले दम पे चीजों के लिए निकल चुके हो।
अब आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है लोगों को परखने की, आप इतने ज़्यादा मेच्योर हो चुके हो कि सामने वाले कैसे हैं, तो ये समझ आपके अंदर आई है जो आप बार बार आपको लोगों ने तोड़ा है, डीच किया है, चीट किया है उससे। तो इस चीज़ को अप्लाई करिएगा, लेकिन अप्लाई वही करिए, ये नहीं है कि सभी, क्योंकि अभी जो आपको मिलने वाले हैं उनमें से मैं अगर आपको बोलूं तो लॉयल लोग हैं, लेकिन जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा, अपने मन की आत्मा की सुन के ही आगे बढ़िएगा। ओके, अब बात करते हैं उनके लिए गाइस जिनके जीवन में मतलब आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो, और आपका रिलेशनशिप में आप बहुत क्लोज रिलेशन में हो, समझिएगा इस चीज को। अब किसी के साथ बहुत ही क्लोज रिश्ते में हो, लेकिन वो रिश्ता स्टेबल नहीं है। रिश्ते में आपके वो हर एक चीजें हैं जो एज अ नॉर्मल एक कपल में, एक रिलेशनशिप में होता है, लेकिन शायद स्टेबिलिटी नहीं है, मैरिज नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा समझ रहे हो कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, आप इनके साथ मैरिज करना चाहते हो, आप इनको कमिटमेंट देना चाहते हो, आप इनको लेके बहुत सीरियस हो। हाँ, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगी ये भी इंसान आपके लिए सीरियस हैं, थोड़ा देर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इनको नहीं छोड़ सकते हो तो इनकी भी आप विश फुलफिलमेंट हो, बट इनके जीवन का कुछ लक्ष्य है। ये तुरंत चीजों को बोलते नहीं है, पहले ये प्रैक्टिकली चीजों में आते हैं। हो सकता है इनके अंदर इमोशंस एंड प्रैक्टिकली दोनों है, इमोशनली प्रैक्टिकली दोनों है, 50-50% है। तो इनको उस चीज को थोड़ा सा बैलेंस करने दीजिए, देन ये आपकी तरफ आएंगे। तो आप इनको लेके जो भी कुछ सोच रहे हो, ये भी आपको लेके वही सोच रहे हैं, लेकिन ये बोलते नहीं, आप बोलते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको टाइम दो, इनके साथ टाइम स्पेंड करो, इनको और अच्छे से आप जानोगे। ओके, ये चीजें। करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो आपका करियर बहुत खास नहीं दिख रहा है, पैसे आपके फंसेंगे, जहां भी कहीं लगा दिए फंस जाएंगे, किसी को दे दिए तो जल्दी मिलने के चांसेस नहीं है, ये है। बात करेंगे यहाँ पे जिन लोगों की कोर्ट केस चल रहा है, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस, या फिर किसी तीसरे की वजह से जिससे कुछ भी आपका लेना देना नहीं है, उसकी वजह से अगर प्रॉब्लम है तो जस्टिस के लिए गुहार लगा दो, अप्लाई कर दो। थोड़ा देर में आपको न्याय मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। इस साइड की अगर मैं बात करूं, ये हैं बहुत पॉजिटिव, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। ओके, ये हैं तो बहुत पॉजिटिव, ये सोचते बहुत अच्छा है, एक्शन रिएक्शन भी इनका बहुत अच्छा है, क्या कब कैसे करना चाहिए इनको अच्छे से पता है। लेकिन इनके ऊपर कोई है जो इनको कंट्रोल करता है, इनके दिमाग को फेर देता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा देर कर देते हैं, ये है। ओके, ओवरऑल अगर मैं आउटकम की बात करूं आपके लिए जून महीने में, आपके काम बनेंगे, रुकेंगे, बिगड़ेंगे, चेंज होंगे, जैसा आप चाहोगे वैसा नहीं होगा, उससे डिफरेंट होगा, लेकिन सही होगा। कहने का मतलब, जैसे आप जहां पे चाह रहे हो कि आपका जॉब लगे, वहां ना लग के कहीं और लग जाएगा, जॉब अच्छी रहेगी। जैसे आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हो, मेडिकल फील्ड में आप कितना भी ट्राई कर लो नहीं होगा, किसी और फील्ड में आप ट्राई करोगे तो एक बार में हो जाएगा। मतलब जिसे कहते हैं ना कि आप जिस चीज में जा रहे हो उस जगह पे आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप किसी और चीज के लिए हो, तो पहले आप अपने लक्ष्य को जानो कि आपको करना क्या है, अपने टैलेंट को जानो। ओके, दूसरा, अगर आपके घर में कोई हेल्थ से रिलेटेड इशू है किसी को, जैसे मदर हो गई, खासतौर पे फीमेल फिगर, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा सीरियस होने की मतलब जरूरत नहीं है, ना ही बहुत रेयर ऐसी कुछ चीजें हैं, एज अ नॉर्मल चीजें सही रहेंगी। बस थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना ओवर थिंकर्स, या फिर मूड स्विंग, स्लीपलेस नाइट, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। ओके, एनिमल्स अगर आपके घर में हैं तो थोड़ा सा उनसे बच के रहिएगा, कुछ खतरा दिखाई दे रहा है। और वाटर वाली जगह पे अगर आप लोग घूमने फिरने जा रहे हो, थोड़ा वहां से भी बच के रहिएगा, आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस के तौर पे है। दूसरा मैं बताना चाहूंगी कि दो लोगों के बीच में आप अटके रहोगे, दो महिलाएं, दो फीमेल फिगर ऐसी हैं जिसके बीच में आप जो भी कुछ चाह रहे हो करना, कर नहीं पाओगे अपने मन का, ये है। ओके, तो चलिए अब हम एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ट्रस्ट, एंड लास्ट वन रोमांस। ओके, आपको अगर अपने जीवन को खुश बनाना है, खुद को खुश रखना है, खुद जीवन में अगर आए हो तो जीवन जीना चाहते हो, तो पहली चीज प्रेजेंट में जियो, पास्ट में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, उसको छोड़ दो।
कुछ ऐसे लोगों को अपने पास रखो जो ट्रस्टेबल हैं, जो लॉयल हैं, उनको अपने जीवन से जाने मत दो। और कोई एक ऐसा इंसान अपने जीवन में रखो जिसको आप अपने लाइफ की पूरी बातें बता सको, जो आप शायद बहुत अपने किसी क्लोज से भी नहीं कह सकते, लेकिन कोई आपका ऐसा होना चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपका गुड फ्रेंड, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके बॉस, एम्प्लॉय, सिस्टर, ब्रदर, फादर, मदर, कुछ भी, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन कोई एक दो रिश्ता ऐसा रखो जिससे आप खुल के बातें कर सको। मतलब जरा सा भी आपके अंदर एजिटेशन ना हो कि आप उससे कुछ छुपा रहे हो, वो रिश्ता रखो। अगर आपकी चीजें इतनी अगर सुतुल हो गई है ना, बन गई, तो आप समझो जीवन में जो भी कुछ चाहोगे वो आपको मिलेगा। बस ट्रस्ट वाले पर्सन को जानो, समझो। किसी से भी कुछ नहीं कह देना, किसी से भी कुछ कहोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अगर ऐसी चीजें हैं तो आपके इस जून महीने में आपके लिए नए ऑप्शन खुल रहे हैं, नए दायरे खुल रहे हैं, नए राह खुल रहे हैं। तो चूज अ न्यू डायरेक्शन फॉर सक्सेस। रोमांस है, भर भर के लव है, रोमांस है, प्यार है, एंड अगर ट्रस्ट है तो ओके। तो ट्रस्ट बना के रखो। सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट रखता है, ठीक है, ये आप पता कर लो। कैसे? आपका मन आपको बताएगा, आत्मा आप बोलेगी, है कि नहीं, ठीक है। सो मकर राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। फ्री रीडिंग के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, healpower_19। रीडिंग अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है। तो सपोर्ट करें, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।